नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना काल के बीच देश में कुछ राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कैसे कराए जाएंगे, इसको लेकर चुनाव आयोग अगले 3 दिन में गाइडलाइंस तैयार करेगा। चुनाव आयोग की आज हुई बैठक में यह फैसला किया गया। आयोग की आज की बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सुझावों पर चर्चा की गई, साथ ही सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के सुझावों पर भी चर्चा हुई। गाइडलाइंस तैयार होने के बाद सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को उस पर अमल करने की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 27 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें उन विधायकों की हैं जिन्होंने सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा 3 विधायक और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हाल ही में शामिल हो चुके हैं। ये कुल 25 सीटें हो गई और इसके साथ साथ आगरमालवा और जौरा विधानसभा सीट के बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों का निधन हुआ था। बनवारी लाल शर्मा और मनोहर ऊंटवाल और कुल मिलाकर 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहला सवाल तो यही है, कोरोना काल में जिसका मूल मंत्र ही है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंसिंग होगी उतना ज्यादा कोरोना पर वार होगा, लेकिन समस्या यह है कि ना तो वोटिंग ऑनलाइन कराई जा सकती है और ना किसी तरह की कॉन्फ्रेंस से। देखिए, बेसिकली पिछले काफी दिनों से इस बात को लेकर विवाद चल रहा है और इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर आगे चुनाव होगा तो किस तरीके से होगा, किस तौर तरीके से होगा। क्योंकि आप देखें, बिहार विधानसभा चुनाव होना है, नवंबर में एक्सपेक्टेड है चुनाव। उसके अलावा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, असम का चुनाव होना है, कई राज्यों का चुनाव, और उसके साथ साथ 56 के आसपास विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है देश भर में। जिसमें आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 27 सीटें हैं और उसमें बिहार भी है। उसके अलावा एक लोकसभा सीट पर भी चुनाव होना है, आंध्र प्रदेश भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी, तमाम जगह के जो सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन इस चुनाव का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से चुनाव हो, तो इस चुनाव आयोग पर बड़ा प्रेशर था। इसीलिए आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे थे। सभी राजनीतिक दलों ने 31 जुलाई तक अपने सुझाव दिए थे और उस सुझाव के आधार पर ही आगे काम हो रहा है। खाली पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, जितने सीईओ हैं स्टेट के, जितने चुनाव अधिकारी हैं, उनसे भी सलाह मांगा गया था कि क्या क्या हो सकता है, किस स्थिति में और कैसे किस तरह से चुनाव कराए जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इन सारे सुझावों पर आज चर्चा हुई है और चर्चा के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पर 3 दिन के अंदर में एक गाइडलाइन लाई जाएगी कि किस तरह से चुनाव कराया जाए। क्योंकि चुनाव कराना है नहीं कराना है, इस बात आगे का फैसला है। लेकिन अगर चुनाव होगा, जब भी होगा, तो किस गाइडलाइन के तहत होगा, क्योंकि कोरोना का दौर अभी खत्म होता दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के मान लीजिए कि 3 दिन के अंदर में चुनाव आयोग अपना गाइडलाइन लाएगा कि जिस आधार पे, चाहे उपचुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव बिहार के हो, चाहे बाकी राज्यों में जो चुनाव आगामी चुनाव होने वाले हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट आपको दिख जाएगा कि चुनाव अगर कराए जाएंगे तो किस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराया जाएगा। उसमें दिया भी गया है बकायदे कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको लागू करना है। उसको लागू करने की जिम्मेदारी चूंकि स्टेट की होगी, सभी स्टेट की, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा, उनको बता के पहले इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखा जाएगा, उसके बाद चुनाव की बात आएगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि त्रिपाठी दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। रवि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने आज एक बैठक की है। 3 दिन में चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी करेगा। तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों और उपचुनावों के लिए गाइडलाइन होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 20 मार्च को, आपको याद होगा, कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री के तौर पर और उससे पहले विधायक इस्तीफा दे चुके थे और नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव हो जाने चाहिए, यानी कि 20 सितंबर तक उपचुनाव कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, नतीजे आ जाने चाहिए थे। लेकिन कोरोना काल में फिलहाल अभी ये डिले होता जा रहा है।